नमस्कार दोस्तों। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म, पर कर्म करने के समय ये कोई नहीं सोचता कि ये करने वाला कर्म है या नहीं, ये हमारे लिए बुरा है या अच्छा। इसलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन किया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे कि मनुष्य को किस कर्म को करने से कौन सा नरक भोगना पड़ता है। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। घोर नरक में पहला घोर नरक है कुंभी पाकम नरकः। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते या शिकार करते हैं, उन लोगों को ये नरक मिलता है। वहां उन्हें गर्म तेल में उबालकर यातना दी जाती है। दूसरा नरक है तमिश्रम नरकः। दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले लोग, इन लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए और होश आने पर वापस उसे उनको ये यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त न हो जाए तब तक उनको ये पीड़ा दी जाती है। तीसरा है अंधता मिस्र नरकः। ये नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और ये काम तीव्र गति से चलता है। असीता पत्रम नरकः। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। अगला नरक है कलसूत्रम नरकः। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी नहीं किया हो। उनको तब तक गर्म जगह पर रखा जाता है जब तक कि उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। सुकर मुखम नरकः। इस नरक में उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पे नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे काम करवाते हैं। सातवां है वैतरणी नरकः। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ये नदी मानव मल मूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों से भरी होती है। कहते हैं जिन्होंने अत्यंत पाप किए हो, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात इस नदी के घाटों पर जीवन जीना होता है। तप्त मूर्ति नरकः। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवेरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। पुयोड़कम नरकः। शास्त्रों के अनुसार ये नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है जिसमें रक्त, मानव मल मूत्र और अन्य गंदी घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। अविसी नरकः। इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं, उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। अगला नरक है ललाभक्षम नरकः। इस नरक में उन लोगों को लाया जाता है जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके उनके मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं। उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सजा की अवधि समाप्त न हो जाए। महावीची नरकः। इस नरक में खून तथा कांटे भरे होते हैं। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। विल्पक नरकः। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। अगला नरक है शालमली नरकः। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है जिन स्त्री ने पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हो। वज्रा कुठार नरकः। ये उनके लिए नरक है जो पेड़ काटते हैं, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। इस नरक में वज्रों से पीटा जाता है। दुर्धर नरकः। ये नरक बिच्छू से भरा हुआ है।
ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए, बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।